बूटिंग स्टेज जो गंदम की होती है, गोब पर पानी क्यों ज़रूरी है, और अगर ये पानी मिस हो जाए, आप ना लगा सकें, तो उसका गंदम की पैदावार पर कितना बुरा असर है, ये आज मैं आपको बताऊंगा। शॉर्ट सा मैसेज है कि इसकी पहले तो हमें ये पहचान होनी चाहिए कि आया गंदम गोब पर आई भी है कि नहीं। फील्ड में देखें जाएं, मैं बार बार कहता हूँ कि ज़मींदार फील्ड को अपना चेक करें, किसी के कहने पे लगने की या ज़रूरत नहीं है। आप ये देखेंगे गंदम का ये पौधा है, ये अगर इसका तना ये दिखाएं मोटा होना शुरू हो जाए, नाड़ जो इसको है ना, तो ये समझिए आपकी गोब पे आ गई है। तना सिट्टा नज़र नहीं आता, लेकिन बस निकलने के करीब होता है। ये है बूटिंग स्टेज। और इसका जो फ्लैग लीफ है, जिसमें ये हमारे पास फ्लैग लीफ है, ये ऐसे नीचे को मुड़ जाता है, झंडा पत्ता। तो ये दो चीज़ें हैं। अब आपने करना क्या है कि इस हालत पे, और ये गंदम की ये जो स्टेज है तकरीबन ऑन एन एवरेज 70 से 75 दिनों में आ जाती है, अगर आपकी नवंबर की पहले हफ्ते की काश्त है। अब इस स्टेज पर पानी के क्या फ़वायद हैं, क्यों कहा जाता है कि इस स्टेज पर गोब पर पानी की कमी आपने नहीं आने देनी, उसकी वजह ये है, दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमने इसको खुराक देनी होती है, ये झंडा पत्ता है फ्लैग लीफ, चूँकि 60% खुराक इसने सिट्टे को देनी है। ये जितना हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, ये खुराक बना रहा होता है सूरज की रोशनी से, और नीचे से जो इसका नेटवर्क है जड़ों का, उधर से नीचे से फास्फोरस और बाकी चीज़ें ले रहा है, और ऊपर से ये सूरज की रोशनी ले रहा है, और ये अपना बेसिकली खुराक बना के अपने अंदर नन्हे सिट्टे को, बच्चे को, जो भी बच्चा बाहर नहीं आया, उसको ये खुराक दे रहा होता है। एक कॉमन सी मिसाल है, थोड़ी सी अजीब सी है, कि जैसे औरत ने बच्चे को पैदा करती है तो हम कहते हैं जी इसको खुराक दें, इसकी अच्छी ग़िज़ा हो ताकि अच्छा सेहतमंद बच्चा हो। सेम गंदम में यही सूरत हाल है। ये जितना आपका फ्लैग लीफ और ये पौधा हेल्दी होगा, उतना ही आपका जो है ना वो सिट्टा जो है ना वो जो निकलेगा, उसमें अच्छे से अच्छे दाने होंगे और वो सिट्टा सेहतमंद होगा। लिहाजा आप जो है ना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इस स्टेज पर गंदम को पानी की शॉर्टेज कमी ना होने दें। गंदम का ये पानी कभी मिस नहीं करना, आपने इसका ख्यास ख्याल रखना है। अगर आप देखेंगे, फील करेंगे आप गंदम ऊपर नीचे है, अनइवन है, कमज़ोर है, पौधे ऊपर नीचे हैं, पीली है, तो आपने साथ इसके जो है ना वो कुछ जिंक का मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक का मैं इसलिए कहता हूँ कि जिंक हमारी ज़मीनों में अगर कोई एक न्यूट्रिएंट है जो सबसे कम है, शॉर्टेज है, तो वो जिंक है। और जिंक की कमी से कई बीमारियां आती हैं, आपको पता है, ये गलहड़ की और बाकी चीज़ों की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप जिंक को प्रेफर करें, जिंक भी साथ ऐड कर सकते हैं। यूरिया आधी बोरी आप डाल सकते हैं अगर आप समझें कि आपकी फसल जो है ना वो गंदम अभी कमज़ोर है। याद रखें, सिट्टा निकलने से पहले नाइट्रोजन डालने का कोई इशू नहीं है, आपकी गंदम का स्टैंड अच्छा है, बर्दाश्त कर जाएगी। सिट्टे के बाद नाइट्रोजन का एप्लीकेशन रिकमेंड नहीं होता, चूँकि ज़्यादा नाइट्रोजन के होने से जो जब सिट्टा निकल आएगा तो फिर आप उसकी रिप्रोडक्टिव या तौलीदी हालत, वो सिट्टे की तरफ खुराक देनी होती है, और उसके बाद हमने नाइट्रोजन या वेजिटेटिव ग्रोथ को हमने रोकना होता है। उसकी रिप्रोडक्टिव तौलीदी जो स्टेज है सिट्टे की, दाने की, पोलिनेशन की, उसकी तरफ जाना होता है। तो लिहाजा आज का मैसेज ये है कि आप गोब की हालत पे बूटिंग पर पानी की कमी ना होने दें, पैदावार मुतासर होगी। आपकी गंदम के दाने यकीन करें 40 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, और 70 तक भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि गोब की हालत पर आपने पानी की कमी तो नहीं आने दी, खुराक टाइम से डालिए। और एक आखिरी चीज़ मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि ये नहीं है कि ये गोब की हालत है तो आपने सारी खुराक इसको अब दे देनी है, आपने शुरू से ही बैलेंस रखना है। मैं हमेशा कहता हूँ मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल सही वक्त पे। अब ये मैंने मिसाल तो दे दी बच्चे वाली, बट ये भी है कि बच्चा जो है ना वो जैसे प्रेगनेंसी होती है तो वो स्टार्ट से ही डेवलप होता है, मतलब वो अचानक तो 9 माह में नहीं पैदा होता, तो उसकी जो बेसिस हैं, रूट्स हैं, वो स्टार्ट से डेवलप होना शुरू होते हैं। अगर शुरू से ही हम पौधे को अपनी अच्छी सेहत और ताकत देंगे, एनर्जी देंगे, स्टार्ट से उसकी बेस अच्छी होगी, टिलरिंग है, उसके बाद हमारी सबसे पहले उगाव है, जर्मिनेशन है, सीडलिंग है, पत्ता बाहर आता है, फिर टिलरिंग है, शगुफ है, तो हर स्टेज को आपने देखना है। लेकिन इस स्टेज को ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि अब इसके बाद 10 से 15 दिनों में जैसे मौसम साफ़ होगा, सूरज निकलेगा, चूँकि ठंड है थोड़ी सी, तो सिट्टा बाहर आएगा। सिट्टे की हेल्थ डिपेंड करती है कि आपने इसके अंदर बूटिंग स्टेज पे इस फ्लैग लीफ के साथ क्या ट्रीटमेंट किया है, इसका कितना ख्याल रखा है। जितना आप इसका अच्छा ख्याल रखेंगे, जितना इसकी आप अच्छी खुराक मैनेज करेंगे, उतना ये खुराक बना के नीचे देगा आपका सिट्टा। चूँकि चाइना में जब मैं ट्रेनिंग पर हम गए तो मैंने देखा कि वहाँ काउंट के तो उनके कोई 70 से 75, 78 तक, 80 तक सिट्टे थे, एक दाने थे एक सिट्टे के अंदर, एक स्पाइक या हेड के अंदर 75 तक उसके सीड काउंट था। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका, हमें चाहिए लंबा सिट्टा, हमें चाहिए उसके वो भरे हुए हों, कोई खाली ना हो फ्लोरेट्स, और हमें उसके दाने का वज़न, ये बहुत अहम है, जिसको हम कहते हैं ग्रेन वेट,
वो तभी अच्छा आएगा कि जब हम बूटिंग स्टेज पर गंदम का जो है ना पानी वक्त पे देंगे और साथ भी खुराक भी देंगे।